गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले एक जरूरी संदेश। दोस्तों, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पूरा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म में हम लोग का टॉपिक होगा रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होता है। लिखिए, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन जो आइसोमरिज्म है, ये आईएसडी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको ऑलरेडी आईएसडी का कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। आईएसडी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई सैचुरेटेड रिंग है तो वो अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट होता है, या कोई अनसैचुरेटेड जो स्ट्रेट चेन वो कितने के बराबर होता है, कम से कम एक। जैसे ये कार्बन का क्या है, ये 3 कार्बन का अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन। तो जो 3 कार्बन का सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन होगा, आपको पहले ही ये 3 कार्बन का रिंग जरूर बनाए। जब कभी भी अनसैचुरेटेड खत्म होता है तो सैचुरेटेड रिंग, यहाँ पे कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाए तो 2 और हाइड्रोजन देंगे, यहाँ देंगे और 2 यहाँ देंगे। रिंग चेन आईएसडी प्रॉपर्टी है, और आईएसडी कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रेटेड हो, कार्बन का है वो कार्बन का रिंग जरूर रखेगा। C3H6 जो है वो एक बना रहा है और एक टोटल रिंग चेन है। जब कोई अनसैचुरेटेड बॉन्ड बनता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, सैचुरेटेड बॉन्ड में हम लोग पढ़े एक सिग्मा होता है और एक पाई। पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है रिंग चेन आइसो में पाई बॉन्ड है और इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। जब पाई ना हटता है तो वो रिंग में कन्वर्ट होता है। 1 पाई ऑलवेज इक्विवेलेंट टू
वन रिंग, एटलीस्ट वन। जितने कार्बन का अनसेचुरेटेड स्ट्रेट चेन होता है हमको उतने कार्बन के बदल देना है रिंग में। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्या है, आईएसडी का कॉन्सेप्ट होता है। यहां से लिखिए, रिंग चेन आइसोमर प्रॉपर्टी ऑफ पाई बॉन्ड सेचुरेटेड स्ट्रेट चेन अनसेचुरेटेड स्ट्रेट चेन converted corresponding कार्बन रिंग चेन आइसोमरिज्म पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, अगर कोई स्ट्रेट चेन पाई बॉन्ड रखता है जितने कार्बन का, ठीक है ना, तो वो उतने कार्बन का रिंग जरूर बनाएगा। तो रिंग बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन का अनसेचुरेशन चाहिए था, ये 3 कार्बन के रिंग में बदल गया। इसी तरह 4 कार्बन का जो अनसेचुरेटेड होगा 4 का रिंग बनाएगा और 3 का बनाएगा। मिनिमम रिंग बनने के लिए कितने कार्बन की जरूरत है, 3 कार्बन की। तो ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। आईएसडी के कॉन्सेप्ट और जो के वीडियो में भी आप आईएसडी के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, 3 कार्बन का अनसेचुरेटेड स्ट्रेट चेन होगा, वो 3 कार्बन के रिंग को जरूर बनाएगा। अब ये 4 कार्बन का अनसेचुरेटेड चेन है, 4 कार्बन का अनसेचुरेटेड चेन है, बनाइए खुद से। ये कितने का रिंग बनाएगा, 4 का और 3 का। तो 4 का रिंग हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन कितने से जुड़ता है, 4 से, तो पहले से 2 बॉन्ड से जुड़ा था तो 2 हाइड्रोजन देते जाएंगे। इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, इसका भी है। अब जो 4 का रिंग बनाएगा वो 3 का जरूर रिंग बनाएगा। रिंग चेन आइसोमरिज्म में आपको करना क्या है, कितने कार्बन का अनसेचुरेटेड चेन होगा, कितने कार्बन का अनसेचुरेटेड चेन होगा, आपको उतने कार्बन का रिंग बनाना है। सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड रिंग, सॉरी अनसेचुरेटेड चेन किस में कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड रिंग में। ठीक है, इस तरह की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। सभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H8। जनरली आपको 3 कार्बन का पूछेगा, 4 का, 5 का, 6 का, बहुत आसान है। कोई पूछा कि C4H8 कितने रिंग चेन बनाएंगे, तो 1 चेन बनाएगा और 2 रिंग बनाएगा। चल आइसोमर्स ऑफ H8 रिंग चेन कितना बनाया, 3। तरह अगर 5 कार्बन का हो तो अगर कोई कंपाउंड अनसेचुरेटेड हो 5 कार्बन का, तो आपको पहले 5 कार्बन का रिंग बनाना है, फिर 4 का, फिर 3 का। जो 5 का बना सकता है वो 4 का बनाएगा, 3 का, जो 3 का है तो 3 ही का बनाएगा, जो 4 का है 4 और 3 का बनाएगा। मतलब कोई भी जो रिंग बनेगा ना, जितने कार्बन का होगा वो पीछे आते हुए कहां तक आएगा, 3 नंबर तक। तो ये 5 नंबर का अनसेचुरेटेड चेन है, तो ये 5 कार्बन का क्या करेगा, पहले रिंग बनाएगा।
ये कार्बन 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन देना होगा इसको इसको भी। और इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? C5H। देखिए इसमें 5H10, इसमें 5H10। अब जो 5 का बनाएगा वो 4 का जरूर, कोई एक हमको साइड चेन में देना होगा। अब 4 का बनाएगा वो 3 का जरूर बनाएगा। 2 हमको कहीं साइड चेन कार्बन देना होगा। तरह 5H8 टोटल रिंग चेन बना रहा है, एक चेन और 3 रिंग। टोटल रिंग चेन फॉर्म बाय 5H10 इक्वल टू, तो आपको एग्जाम ऐसे देगा कि C5H10 कितने रिंग चेन बनाएंगे, तो हमेशा एक उसका स्ट्रेट चेन बनाइए और बाकी जितने रिंग बनते हैं। टोटल आइसोमर ऑफ 5HT तो कितना हो गया? 1 2 4। आप इस तरह बनाइए, तो क्या में इस तरह आएगा, कैलकुलेट टोटल आइसोमर H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12 क्या है? एल्कीन का। आप समझ जाइएगा कि ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। रिंग चेन जब भी बोले ना, कार्बन का ए फॉर्मूला में कितने कार्बन है? 6। सबसे पहले 6 कार्बन का आप क्या कीजिए, एक 6 का रिंग, 5 का रिंग, 4 का। बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन होगा, बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा? कैलकुलेट द टोटल रिंग चेन ऑफ, जैसे C6H। तो आपको पहले 6 जितने कार्बन बोले ना उतने का पहले स्ट्रेट चेन बनाओ, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना। कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड डाल दो, उसके बाद कार्बन का आप शुरू बनाना, रिंग बनाना, और मिनिमम कहाँ तक आना है? तो जल्दी तो पहले जितने कार्बन आपको दिए हों उतने कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाइए। एक कार्बन का अनसेचुरेटेड चेन 1 2 4 5 और अब क्या कीजिए कि 6 कार्बन का रिंग बनाइए। 6 कार्बन का रिंग हेक्सागोनल है। हाइड्रोजन देना शुरू, 6 कार्बन का रिंग हो गया। फिर क्या करना है? 5 का, जो 6 का बनाएगा वो 5 का भी बनाएगा। एक कोई साइड चेन में चला जाएगा। जो 5 का रिंग बनाएगा वो 4 का भी बनाएगा। कोई 2 साइड चेन में चला जाएगा। का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H12। अब जो 4 का बनाएगा वो 3 का भी बनाएगा। चार का बनाएगा वो 3 का भी रिंग कोई साइड चेन में चला जाएगा। तरह से जो C12 है वो कितने रिंग चेन बना रहा है? 1 2 3 4 रिंग और एक स्ट्रेट चेन। टोटल रिंग फॉर्म्ड बाय 5। टोटल रिंग चेन क्या बनाएगा? 5। बहुत आसान। रिंग चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या IHD के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
आप हमेशा याद रखिए कि वन पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म एटलीस्ट वन रिंग। एटलीस्ट ये कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है। अगर 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन एक पाई बॉन्ड आता है तो 6 का रिंग, फिर 5 का, 4 का, 3। 10 कार्बन का अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3। तो बाकी को है ना आप साइड चेन में डालते रहिए और रिंग तैयार करते रहिए। तो बोर्ड में चूंकि सब्जेक्टिव होगा ना तो बनाना होगा। मैं अगर या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है तो 6 कार्बन का बोला कि कितने रिंग चेन होगा, तो आप ऐसे गिनिए। अगर एक तो स्ट्रेट चेन होगा, फिर 6 का एक रिंग, 5 का, 4 का, 3 का, टोटल कितना हो गया? 5। अगला हमारा जो आइसोमरिज्म है वो है फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है? जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो खुद को इंटर कन्वर्ट करता रहता है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है ना, जैसे हेड और टेल हमेशा साथ रहता है। राम का नाम लेंगे तो सीता जरूर आएगी। तो कुछ ऐसे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करता रहता है। तकरीबन 1 सेकंड के 10वें लाख भाग में ही, तकरीबन 1 सेकंड के 10वें लाख भाग में ही एक फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल में कन्वर्ट होता है। इस तरह की का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल देखिए, अल्कोहल। अल्कोहल जो है, ठीक है ना, अल्कोहल है, तकरीबन 1 सेकंड के 10वें लाख भाग में बदलता है ईथर में, और ईथर पुनः किस में बदलता रहता है? अल्कोहल में। जैसे आपको करना क्या है, जितना कार्बन का अल्कोहल होगा वो उतना कार्बन का ईथर बनाएगा। जैसे ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का ईथर में कन्वर्ट करेगा खुद को। ये क्या करेगा? 2 कार्बन के ईथर में बदल। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये डाइवैलेंट ऑक्सीजन, है ना। और अल्कोहल का फंक्शनल क्या है? पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसमें भी कार्बन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 6 और ऑक्सीजन 1। भी कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन। तो अगर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप और कोई फंक्शन दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इस तरह कन्वर्ट करता हो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये फंक्शनल आइसोमर आता है। फंक्शनल आइसो version of one functional group another one functional group to another functional molecular formula remain same.
अगर कोई एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इस तरह कन्वर्ट हो रहा हो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, ये फंक्शनल आइसोमर बनाता है। जैसे आपको याद रखना है कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स कौन है, ईथर। अल्कोहल किस में बदलता है, हमेशा ईथर में। हमारा हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को 1 लिखिए। एग्जाम्पल 1 में क्या है, अल्कोहल हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, ईथर में। तो ये बातें आपको याद रखना है। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या है, ईथर। ठीक है, ईथर इज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल। आपको क्या करना है कि अल्कोहल, जितने कार्बन का अल्कोहल होगा आपको उतने कार्बन के ईथर के रूप में लिख देना है। जितने कार्बन का अल्कोहल होगा वो उतने कार्बन के ईथर में कन्वर्ट करेगा। अल्कोहल हमेशा किस में बदलता है, ईथर में। उम्मीद है सबका हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल इसी में देखते हैं। सपोज कीजिए ये कितने कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का अल्कोहल है। ठीक है ना, तो हम इसको 6 कार्बन के ईथर में किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 6 कार्बन का ईथर हमको लिखना है। सपोज कीजिए हम 1 कार्बन इधर दिए, अब 5 कार्बन इधर दे दिए, 1 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 5, कितना कार्बन था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 कार्बन और बढ़ा दीजिए। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। इसमें कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना, 3 3 6 7 2 9 10 11 3 14। ठीक है, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 2 9 2 11 3 14, और ऑक्सीजन 1। ठीक है ना, यानी दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी तरह से हम लिखे। आप चाहते हैं तो 2 कार्बन इधर और 4 कार्बन इधर, या 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, आपको जैसे भी सजाना है, कैसे भी इधर लिखेंगे। आपको हमेशा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल का होता है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होगा, ईथर का होगा। यानी ईथर खुद को हमेशा कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, और अल्कोहल खुद को कन्वर्ट करता है ईथर में। और जो ये काम होता है जनरली 1 सेकंड के 10 में लाख भाग में ही होता है। तो अल्कोहल बहुत तेजी से खुद को ईथर, और ईथर खुद को तेजी से अल्कोहल में बदलता है। हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, एल्डिहाइड हमेशा किस में बदलता है, कीटोन में। एल्डिहाइड में बदलता है कीटोन में, और कीटोन किस में बदलता है खुद को, एल्डिहाइड में। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड टोन। एल्डिहाइड हमेशा खुद को किस में बदलता है, कीटोन में। एल्डिहाइड आपको करना क्या है, कार्बन का एल्डिहाइड होगा। ठीक है ना, कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, क्योंकि कीटोन हमेशा चेन के बीच में होता है। तो कम से कम आपको 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेना है। ठीक है ना, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड 3 कार्बन के कीटोन में चेंज करेगा खुद को। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें कार्बन कितना है, 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1।
में भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में क्या है, एक में एल्डिहाइड है और एक में क्या है, कीटोन है। दोनों में कार्बन की संख्या सेम है और एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। आप जैसे लिखना चाहते हैं, चाहे स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखना है कि ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड है, ये ब्रांच चेन एल्डिहाइड है, हमको उससे नहीं लेना देना है, हमको कार्बन की संख्या काउंट करना है। 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, ये 4 कार्बन के कीटोन में बदलेगा। आप जैसे इसको बदलना चाहते हैं वैसे बदलिए। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 6 7 8, ऑक्सीजन 1। में भी कार्बन कितना है, 3, सॉरी, में कार्बन कितना था, कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 और ऑक्सीजन 1। इसमें भी कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 और ऑक्सीजन 1। चलिए, तो एल्डिहाइड हमेशा खुद को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में, सॉरी कीटोन में। एल्डिहाइड इंटर कन्वर्ट टू अल्कोहल्स, सॉरी कीटोन। एल्डिहाइड का फंक्शनल है कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद को किस में बदलता है, हमेशा एस्टर में। फंक्शनल आइसोमरिज्म या आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एस्टर में। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH, और एस्टर किसको कहते हैं, COOR को, है ना, ये एस्टर है। जैसे ये ये 4 कार्बन का, सॉरी ये 3 कार्बन का, सपोज कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 3 कार्बन के एस्टर में बदलेगा। यहां कौन जुड़ता है, R, द कार्बन चेन। इसमें कार्बन कितने हैं, तो 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन 2। इसमें भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। तो आपको करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा एस्टर में चेंज करना। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो उतने कार्बन के एस्टर में बदलता है। सारे एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से, अल्कोहल कन्वर्ट्स टू ईथर, एल्डिहाइड कन्वर्ट्स टू कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट्स टू एस्टर। ये कौन सा एग्जाम्पल है, चौथा। अगला लिखिए, अल्काइंस फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ अल्काइन इज अल्काडाइन, अल्काडाइन।
अल्काइन किस में बदलता है? अल्काडाइन। अल्का मतलब कार्बन चेन, डाई मतलब दो बार, और इन मतलब डबल बॉन्ड। जैसे अल्काइन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और अल्का मतलब कार्बन चेन में डाइन दो बार डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, चूंकि दो पाई बॉन्ड रखता है, तो अल्काडाइन में क्या करते हैं ना, दो डबल बॉन्ड कभी भी साथ साथ नहीं रहता है, इसको अल्काडाइन बोलते हैं। अल्का मतलब कार्बन चेन दो बार इन, डाई मतलब दो बार, इन का मतलब डबल बॉन्ड। दो पाई बॉन्ड था ना ट्रिपल बॉन्ड में, ये क्या हुआ, दो जगह बट जाएगा, ठीक है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड हमेशा याद रखना है, एक ट्रिपल बॉन्ड कितने पाई मतलब कितने डबल बॉन्ड के बराबर होता है? दो। एक ट्रिपल बॉन्ड क्या क्षमता रखता है? दो डबल बॉन्ड बनाने की। वन ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज मेक्स एटलीस्ट टू क्या, डबल बॉन्ड। ये देखिए, जैसे ये तीन या चार कार्बन का हम कोई अल्काइन लेते हैं, ये चार कार्बन का हम अल्काइन लिया, ठीक है। ये चार कार्बन का अल्काइन है, तो ये चार कार्बन का क्या करेगा? डबल बॉन्ड रखेगा कहीं दो जगह। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी दो डबल बॉन्ड साथ नहीं रहता है, एक गैप कर दीजिएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड निगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो दो निगेटिव चार्ज एक साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करता है। तो ये चार कार्बन था, तो हम एक डबल बॉन्ड यहां दे दिए और दूसरा यहां। देखिए, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन कितना है? एक दो तीन चार, हाइड्रोजन तीन तीन छह। इसमें कार्बन कितना है? एक दो तीन चार, हाइड्रोजन कितना हो गया? दो दो चार और दो छह। दोनों कंपाउंड का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड टू टू डबल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड हमेशा दो डबल बॉन्ड की क्षमता रखता है। देखिए, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड था, दो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। वन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड टू टू डबल बॉन्ड, ये कहते हैं अल्काइन कन्वर्टेड टू अल्काडाइन। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। इसी तरह आप जितने कार्बन का भी आप बनाना चाहेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे, जैसे आपका मन किया, सपोज कीजिए 5 कार्बन का बनाने का या 6 कार्बन का, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन का क्या हो गया? अल्काइन हो गया। तो ये 6 कार्बन के अल्काडाइन में बदलेगा। अब कहीं भी चेन में दो जगह डबल बॉन्ड डालिए, 6 कार्बन के चेन में मेरा मन क्या है? एक, और आपको करना क्या है? एक गैप कर देना है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। देखिए, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 6 8 2 10। इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10। दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक अल्काइन है और एक अल्काडाइन है। आपको दो डबल बॉन्ड को कभी भी साथ साथ नहीं रखना है, एक गैप कर कम से कम रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है, आपको समझना है अच्छे से, अमाइंस। अमाइंस फंक्शनल ग्रुप जो है, वो 3 फॉर्म में रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है?
देखिए एग्जाम्पल 5, functional isomers of amines is 1 degree, 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine। ये सब आप सभी चूंकि फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, सब कुछ बिल्कुल नया है, तो ध्यान से सुनिए 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है। आप सभी कोई एक बार बोर्ड पे देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है, ये देखिए ये है अमोनिया, NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन की एक खासियत है, नाइट्रोजन की एक खासियत है, वो अपने साथ हाइड्रोजन को देखना कभी भी पसंद नहीं करता है। ऐसा इसलिए कि आप बचपन से पढ़े होंगे प्रकृति में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन गैस है, नाइट्रोजन। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होता है, ठीक है ना, ये किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है। नाइट्रोजन खुद को N2 के रूप में रखना पसंद करता है, मतलब नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है। ये हाइड्रोजन किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो ये क्या करता है, बाइलकली अगर कोई इसके साथ आ गया ना तो उसको एक एक कर हटाना शुरू करता है। तो अमोनिया, इसके बारे में बहुत बड़ा हमारा चैप्टर है, चूंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है, तो बस काम भर समझाते हैं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन क्या होता है। तो जितने भी अमाइंस बने ना वो अमोनिया से बना है, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है, और नाइट्रोजन किसी हाइड्रोजन को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसके शान के खिलाफ है। नाइट्रोजन कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है, तो ये क्या करता है, एक एक करके उसको हटाना शुरू करता है। तो ये एक हाइड्रोजन को हटाया, है ना, ये इसको ओपन वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई छोड़कर अभी गया है, ये किसी से जुड़ेगा, तो कौन छोड़कर गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूंकि प्लस चार्ज रखता है इसलिए, तो जैसे ही अमोनिया अपने एक हाइड्रोजन को छोड़ता है ना तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, सही है। फिर अगला एक और छोड़ता है, तो 2 ओपन वैलेंसी हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। और जब ये तीसरा हाइड्रोजन छोड़ता है क्या कहते हैं, 3 डिग्री। क्लियर है। अमोनिया से अमाइंस बनता है। अमोनिया हैव अ कैपेबिलिटी टू फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये तीनों आपस में हमेशा कन्वर्ट करता रहता है। ये हाइड्रोजन को छोड़ा और फिर हाइड्रोजन आ गया, तो अमाइंस क्या करता है ना, जो अमोनिया है उसमें क्षमता होती है 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करने का, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो एक एक कर होता है। नाइट्रोजन एक एक कर हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और इस तरह से अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस बनाता है। हम इसको उल्टा भी ले जा सकते हैं, 3 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर फाइनली अमोनिया। चूंकि ये इनर्ट है, ये बार बार खुद को एक दूसरे में कन्वर्ट करता रहता है। बात समझ में आया। इसके बारे में बहुत सारी बातें अमाइंस चैप्टर में करेंगे। फिलहाल जैसे आपको करना क्या है कि जितने कार्बन का 1 डिग्री अमाइन होगा, जैसे ये 3 कार्बन का 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन किसको कहते हैं, अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन कैरी करता है ना, नाइट्रोजन अगर 2 हाइड्रोजन के साथ आता है तो 1 डिग्री अमाइन। जब नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन के साथ आता है तो 2 डिग्री अमाइन, और जब नाइट्रोजन एक भी हाइड्रोजन के साथ नहीं आता है ना तो 3 डिग्री अमाइंस। याद रहेगा, जब नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ आए तो 1 डिग्री अमाइन, 1 हाइड्रोजन के साथ आए तो 2 डिग्री, और एक भी के साथ नहीं आए तो 3 डिग्री। जैसे जैसे इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है ना, NH2 ये 1 डिग्री अमाइन है। कितने
कितने कार्बन के साथ आया, 1 2 3, ये पहला मेरा कंपाउंड है। तो ये अपने आप दो, ये जो है 1 डिग्री अमाइन, ये क्या करेगा, उतने ही कार्बन का क्या कर सकता है, 2 डिग्री अमाइन रखेगा। ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ आया, 1। और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यही नाइट्रोजन है। देखो यहां पे जो नाइट्रोजन है अपने साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं रखा है, तो ये जो अमाइन से ये कैसा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। ये कैसा है, 2 डिग्री अमाइन है। और ये कैसा है, 1 डिग्री अमाइन है। अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ आता है तो 1 डिग्री अमाइन, एक के साथ आता है तो 2 डिग्री, और एक भी के साथ नहीं आता है तो 3 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सभी का फॉर्मूला चेक कीजिए। कार्बन कितना है, 1 2 3, हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7, 2 9, और नाइट्रोजन 1। इसमें भी कार्बन कितना है, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6, 2 8 और 1 9, और नाइट्रोजन 1। इसमें भी कार्बन कितना है, 3, हाइड्रोजन 9 और नाइट्रोजन 1। यानी 1 डिग्री अमाइंस जो होगा वो 2 डिग्री अमाइंस में कन्वर्ट होता है, और 3 डिग्री अमाइंस में। ये तीनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमरिज्म, वो है एग्जाम्पल 6 लिखिए, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ साइनाइड इज आइसोसाइनाइड। साइनाइड खुद को किस में बदलता है, आइसोसाइनाइड में। साइनाइड क्या है, CN, और आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यह है CN और यह है NC। देखिए जितने कार्बन का आपका साइनाइड होगा, जैसे ये 3 कार्बन का साइनाइड है, तो ये 3 कार्बन के आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है। सिस्टम की बात करता है। साइनाइड किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसाइनाइड में। जितने कार्बन का साइनाइड होगा वो उतने कार्बन के आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है। साइनाइड खुद को किस में कन्वर्ट करता है, आइसोसाइनाइड में। जैसे सपोज कीजिए ये कितने कार्बन का साइनाइड हो गया, 4 कार्बन का। एक कहीं भी रहे, चाहे स्ट्रेट में, ब्रांच में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 कार्बन का साइनाइड है, तो ये 4 कार्बन के आइसोसाइनाइड में बदल जाएगा। अब सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलाकर देखिए, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम होगा। इसमें कार्बन कितना है, 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और नाइट्रोजन 1। इसमें भी कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन 5, कार्बन कितना है, 3, हाइड्रोजन 5 और नाइट्रोजन 1। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 और नाइट्रोजन 1। इसमें कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 और 4 7 और नाइट्रोजन
तो साइनाइड किस में बदलता है? आइसोसाइनाइड। और सबसे अंतिम नाइट्रो किस में बदलता है? नाइट्रेटो में। नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप क्या है? नाइट्रेटो। जितने कार्बन का साइनाइड होगा वो उतने कार्बन के आइसोसाइनाइड में बदलता है। फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ नाइट्रो इज नाइट्रेटो। नाइट्रो किसको बोलते हैं? NO2 को। और नाइट्रेटो किसको बोलते हैं? ONO को। नाइट्रो किस में बदलता है? नाइट्रेटो में। जैसे ये 2 कार्बन का नाइट्रो है, ये 2 कार्बन के नाइट्रेटो में कन्वर्ट कर जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये था फंक्शनल आइसोमरिज्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉटोमरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सबसे लास्ट टॉपिक है और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? फिर से जो टॉटोमेरिज्म है ये पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है और ये एक तरह का फंक्शनल आइसोमर्स भी है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें भी क्या होता है कि वन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्टेड टू अनदर फंक्शनल ग्रुप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तकरीबन 1 सेकेंड के 10वें लाख भाग में कोई एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदलता है और इसको बोलते हैं कीटो इनॉल फॉर्मेशन। कीटो जो होता है ना हमेशा इनॉल में कन्वर्ट होता है। क्या है टॉटोमेरिज्म? आप एक एक कर समझना शुरू कीजिए। सबसे पहले टॉटोमर्स होता है ये एक तरह का विशेष फंक्शनल आइसोमर्स होता है इसमें एक कोई फंक्शनल ग्रुप इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एक रूप से वो दूसरे रूप में खुद को कन्वर्ट करता है। किस चीज के लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी के लिए। जब कोई एक फंक्शनल ग्रुप खुद को किसी दूसरे रूप में बदलता हो, ऐसा इसलिए कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाए, ये है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि कीटो इनॉल में कन्वर्ट करता है। आप सभी के लिए इधर देखिए, जैसे एक एग्जांपल है कीटो मतलब कीटोन, ठीक है ना? ये क्या है? 3 कार्बन का कीटोन है। आप सभी कोई आज के बाद इस बात को ध्यान रखना है कि जहां डबल बॉन्ड आता है, आपको कई बार बता चुके हैं कि क्या होता है, इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। टॉटोमेरिज्म पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। टॉटोमेरिज्म में आपको करना क्या है कि जहां से पाई बॉन्ड शुरू हो रहा है उसको 1 नंबर देना है, ठीक है ना? उसके बाद जहां पाई बॉन्ड खत्म हुआ 2, ठीक है ना? पाई के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, पाई के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो पाई के बाद इधर भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और पाई के बाद इधर भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। यानी डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, सही है? पाई बॉन्ड के बाद, डबल बॉन्ड के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है तो उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन इधर भी है और एक अल्फा कार्बन इधर भी है। तो ये पाई बॉन्ड है, ये आंखों का धोखा है, ठीक है ना? इस तरह से जहां से पाई बॉन्ड शुरू होगा वो 1 होगा, वो अगला 2, और जहां अल्फा कार्बन होता है वो 3 होगा, तो ये भी 3 होगा। यानी ये जो पाई बॉन्ड है ना इसके पास 2 रूट है। आपको क्या करना है? 1 के रास्ते 2 पे जाना है और 2 के रास्ते 3 पे जाना है, फिर 3 के रास्ते 2 पे आना है और 2 के रास्ते 1 पे आना है।
एक पे हमेशा कौन होता है, पाई बॉन्ड। एक पे हमेशा कौन होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है ना, एक नंबर पे पाई बॉन्ड। और 3 नंबर पे आपको रखना है, देखिए जो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। डबल के बाद जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। 1 पे पाई बॉन्ड और 3 पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। आपको क्या करना है, पाई को 1 से कहां ले जाना है, 3 पे, और अल्फा हाइड्रोजन को 3 से कहां ले जाना है, 1 पे। इसके पास 2 रास्ते हैं, डबल टू सिंगल इधर भी और डबल टू सिंगल इधर भी। एक को हम केस 1 मानते हैं और एक को केस 2 मानते हैं। कभी भी पाई बॉन्ड जो होता है ना ट्रैवल करता रहता है, पाई बॉन्ड ऑलवेज ट्रैवल टुवर्ड्स द अल्फा हाइड्रोजन। पाई हमेशा किधर जाने की कोशिश करता है, अल्फा हाइड्रोजन के तरफ। कैसे, 1 2 3 स्टेप के जरिए। जो 1 पे है 2 के रास्ते 3 पे जाएगा और जो 3 पे है 2 के रास्ते 1 पे आएगा। पर इसकी आदत है एक बार में कहीं एक ही तरफ जाता है, ठीक है ना। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इधर जाने का या तो इधर जाने का। तो हम केस 1 लेते हैं। केस 1, केस 1 में क्या है, 1 2 3। यहां का अल्फा हाइड्रोजन 3 से कहा जाएगा 1 पे और पाई बॉन्ड 1 से कहा जाएगा 3 पे, बाकी सब अपने जगह पे। तो बाकी अपने जगह पे ये हुआ। यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन, 3 में से एक अल्फा हाइड्रोजन कहां चल जाएगा, यहां पे। और यहां का पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पे। सबको दिखा, वो कह रहा है कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन जो 3 नंबर पे था कहां चला गया, 1 नंबर पे ऑक्सीजन के पास। और यहां का जो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था वो कहां आ गया, 3 नंबर पे। ये कीटोन था इसलिए इसको बोलते हैं कीटो। ये है इन, डबल बॉन्ड मतलब इन, और अल्कोहल को क्या बोलते हैं, ओल। तो ये हो गया इनॉल, ठीक है ना। कीटो ऑलवेज कन्वर्ट्स टू इनॉल। कीटो हमेशा खुद को कहां ले जाना पसंद करता है, इनॉल में। एक कीटोन जो होता है खुद को इंटरकन्वर्ट करता है, एक दूसरे के रूप में बदलता है। कीटो किस में जाना पसंद करता है, इनॉल में, ठीक है ना। इससे उसको इक्विलिब्रियम मिलता है, स्टेबिलिटी गेन होता है। उसी तरह मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, केस 2। केस 2 में फिर से हम इधर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 नंबर का अल्फा हाइड्रोजन कहां जाएगा, 1 नंबर पे, और यहां का पाई बॉन्ड 1 से कहां आएगा, 3 पे। सही है। तो हमेशा हम कुछ भी करते हैं तो कीटो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, नॉल में। फिर से इन और ऑल। ये है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म फंक्शनल आइसोमर्स है। देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, कीटोन किस में बदल रहा है, इनॉल में। इन और इन भी क्या है, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कीटोन किस में बदल गया, इनॉल में। अभी फंक्शनल आइसोमर्स में देखे थे कीटोन तो किस में बदलता है, एल्डिहाइड में। Therefore, tautomerism is also the property of फंक्शनल आइसोमर। ये एक विशेष तरह का फंक्शनल आइसोमर्स है। पर पाई बॉन्ड का ट्रैवल होता है किसके तरफ, अल्फा हाइड्रोजन। अगर पाई बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन की टुवर्ड्स मूव करता है तो ये टॉटोमरिज्म कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को लिखिए। लिखिए टॉटोमरिज्म टॉटोमरिज्म is a special types of functional आइसोमर। ये खास तरह का फंक्शनल आइसोमरिज्म है, ठीक है ना। केस ऑफ टॉटोमरिज्म, केस ऑफ टॉटोमरिज्म one functional group, one
ग्रुप words to other functional gate इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों करता है? इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। टॉटोमरिज्म में हम क्या करते हैं? पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन का ट्रैवल करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। केस ऑफ टॉटोमरिज्म दिस इज अल्फा हाइड्रोजन एंड टॉटोमरिज्म में जनरली हम क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। पाई बॉन्ड को 1 से 3 पे और अल्फा हाइड्रोजन को 3 से 1 पे डिस्प्लेस करते हैं। कोई पूछे टॉटोमरिज्म क्या है, तो ये विशेष तरह का फंक्शनल आइसोमरिज्म है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करता है। आप इसका टॉटोमरिज्म कर कर दिखाइए। इसका टॉटोमरिज्म की इस कंपाउंड का टॉटोमर्स बनाओ। जहां पाई बॉन्ड शुरू होता है उसको क्या देना है? 1। पाई बॉन्ड कहां शुरू हो रहा है? ये 1, फिर 2। डबल के बाद हमको किधर जाना है? सिंगल के तरफ। तो इधर सिंगल और इधर भी सिंगल है, लेकिन यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। इधर देखो, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर जाने से हमको कोई फायदा नहीं है। आपको उधर ही जाना है जिधर अल्फा हाइड्रोजन हो। हमारे पिछले एग्जांपल में दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन था, तो पाई बॉन्ड को दो तरफ डिस्प्लेस करने की पॉसिबिलिटी थी, पर इस बार केवल एक ही तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, इस डायरेक्शन। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन जो है, अल्फा हाइड्रोजन रखे हुए हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड का करवाना है। यहाँ पे अल्फा कार्बन तो था, पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है ही नहीं, तो इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जल्दी से डिस्प्लेस करो। यहां से एक हाइड्रोजन कहां ले जाना है? यहां पे। और यहां से पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट करना है? यहां पे। हिचकिए मत करने में, तार कर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, घर पे आराम करो। बाकी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जो जैसे है उसी तरह उसको छोड़ देंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़े हैं ना, उन पे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्लास पूरी तरह से प्रॉब्लम क्लास होगा, जिसमें पूरी तरह से ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अभी तक हम लोग चेन पढ़े, पोजीशन पढ़े, रिंग चेन पढ़े, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट। टॉटोमरिज्म बेसिकली एक फंक्शनल आइसोमरिज्म है, और पाई बॉन्ड के ट्रैवल की वजह से ये आता है। पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन जब ट्रैवल करता है तो टॉटोमर्स बनाता है। आप सभी को असाइनमेंट दिया गया है, उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा डेली बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आइसोमरिज्म है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? अगला जो हमारा आइसोमरिज्म है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को समझने के पहले एक छोटा सा वर्ड है होमोलोगो सीरीज को आप
उम्मीद है कि क्लास 10th में होमोलोगस सीरीज का नाम सुने। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस जो सीरीज है किसी भी अल्केन की प्रॉपर्टी होती है। लोगोस सीरीज क्या है? किसी भी अल्केन की प्रॉपर्टी होती है। होमोलोगस सीरीज कहता है कि जब अल्केन अपना सक्सेसिव चेन बनाता है तो वो हमेशा CH2 का डिफरेंस रखता है। जैसे ये 2 कार्बन का चेन है, ठीक है ना, फिर ये 3 कार्बन का चेन और सो ऑन। जैसे जैसे ये कार्बन के चेन को बढ़ाते जाएगा, 2 से फिर 3, 3 से 4, 4 से 5, किसी भी 2 सक्सेसिव अल्केन के बीच में, किसी भी 2 सक्सेसिव अल्केन के बीच में क्या चीज का अंतर होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। यहां से अगर CH2 को हटा दे तो फिर पहला और दूसरा बराबर हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों में भी, इन दोनों अल्केन में भी क्या है? CH2 का डिफरेंस है। अगर यहां से CH2 को हटा दे तो फिर से 2 सक्सेसिव चेन आपस में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेगा। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। फिर से होमोलोगस सीरीज अल्केन की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी अल्केन में जैसे जैसे सक्सेसिव चेन बढ़ता है वैसे वैसे वो क्या चीज का अंतर रखता है? CH2 का। अब अगर कोई सक्सेसिव चेन इनमें से कोई डाइवैलेंट एटम रखता हो, आप ध्यान से सुनिए, अगर अगर कोई सक्सेसिव चेन इनमें से कोई डाइवैलेंट एटम रखता हो, कौन? या तो NH, ठीक है ना, या तो NH, अभी पढ़े NH क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन। अगर कोई होमोलोगस सीरीज इनमें से कोई भी डाइवैलेंट एटम रखता हो या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे या तो NH रखे, या तो ऑक्सीजन रखे, या तो सल्फर रखे, ठीक है ना, अगर कोई होमोलोगस सीरीज इनमें से कोई भी डाइवैलेंट एटम रखता हो, ऑक्सीजन, सल्फर या 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन का एक और नाम होता है इमीन, भी इसको बोलते हैं इमीन। अगर कोई होमोलोगस सीरीज किसके साथ आता हो? डाइवैलेंट एटम इनमें से किसी एक के साथ, ऑक्सीजन, सल्फर या किसके साथ आता हो? NH के साथ, तो ये मेटामेरिज्म कहलाता है। देखिए मेटामेरिज्म के लिए शर्त है कि अगर कोई होमोलोगस सीरीज, जैसे ये NH है, ये कितने कार्बन का NH है? 2 कार्बन का, ठीक है ना, तो अब हम अगला कितने का बनाएंगे? 3 का, सही है। फिर क्या करेंगे? 4 का, सही है। इसी तरह अगर हम बढ़ते रहें तो आप देखेंगे किसी भी 2 सक्सेसिव चेन के बीच में कितने का अंतर है? CH2 का। यहां से अगर हम CH2 को हटा दें तो फिर से ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। यहां से CH2 को हटा दो, देखो दोनों बराबर हो गया। फिर से इन दोनों में से हम CH2 को हटा दें, इन दोनों चेन से किसको हटा दें? CH2 को हटाते हैं, तो ये क्या होगा? होमोलोगस सीरीज होगा डाइवैलेंट NH के साथ। मेटामेरिज्म क्या होता है? देखिए मेटामेरिज्म दी प्रॉपर्टी ऑफ डाइवैलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम NH
ऑक्सीजन एंड सल्फर। मेटामेरिज्म जो होता है वो डाइवैलेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टी होती है। ये एटम है ऑक्सीजन, सल्फर और ग्रुप ऑफ एटम कौन है? NH। अगर कोई डाइवैलेंट एटम या ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर या इमीन क्या करता हो, होमोलोगस सीरीज के साथ आता हो, तो ये आपस में मेटामेरिज्म बन। हम इन दोनों को क्या कहेंगे आपस में, या इन सभी को आपस में क्या कहेंगे? मेटामर्स। सभी आपस में क्या है? मेटा। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना? आप पहले इतना लिखिए। मेटामेरिज्म property of divalent atom, group of atom, NH of sulfur. When divalent homologous series in called the अगर कभी भी ऑक्सीजन, सल्फर और इमीन होमोलोगस सीरीज क्रिएट करता हो तो ये मेटामर्स होता है। लगातार किसी भी दो सक्सेसिव चेन के बीच में डिफरेंस है, अगर हम यहां से हटाते हैं तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए। मेटामेरिज्म का यूज बराबर हो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा यूज होता है, पोजीशन, चेन। मेटामेरिज्म का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। एक बार अच्छे से समझना है, क्या जब कोई डाइवैलेंट ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर और इमीन क्या चीज करता हो? होमोलोगस सीरीज क्रिएट करता हो। बेटा हो गया। अब आप जो एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, आप विद्वान बच्चे हैं, आप ये ये दो कार्बन का ऐसा लग रहा है ईथर है, ठीक है ना, पर हमको चेन बढ़ाते जाना है। अब ये कितने कार्बन का हो गया ईथर? 3 कार्बन का। फिर आपको क्या करना है? 4 कार्बन का कर देना है और इस तरह संख्या को बढ़ाते रहना है। 4 कार्बन के बाद फिर कहाँ जाना है? 5 कार्बन। एक तरफ 3 दे देते हैं, है ना? इसी तरफ 5 के बाद क्या जाना है? 6 के पास। सारी है, एक और बढ़ा दीजिए। सभी आपस में क्या है? मेटामर्स। क्यों? क्योंकि किसी भी दो सक्सेसिव के बीच में क्या चीज का डिफरेंस है? H2 का। इन सभी के बीच में का डिफरेंस है। अगर दो सक्सेसिव चेन जो डाइवैलेंट ऑक्सीजन, सल्फर या इससे जुड़ा हो, मीन से, ये मेटामर्स कहलाते हैं। ये सभी आपस में क्या है? बेटा। उम्मीद है सबको समझ आया होगा।